सीकों का। सीकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया, यानी रस्सी मानो जैसे डोरी बना दी हो वो सीकों की, और जब आखिरी डोरी बाहर आ गई तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। अब जैसे ही उन्होंने उनकी गेंद निकाल दी तो सारे बच्चे कहने लगे कि युधिष्ठिर भैया की अंगूठी भी उसके अंदर गिर गई है, अगर आप वो निकाल के दे सके तो। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमार और भी ज्यादा अचरज हुआ। अब राजकुमारों को लगा ये तो साधारण से इंसान देखने, और स्पेशली सबसे ज्यादा अचरज किसको हुआ, तो जो अर्जुन थे इतनी महान धनुर्विद्या देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो जानने के लिए चेष्टा करने लगे कि अरे इतने अच्छे धनुर्विद्या चलाने वाले हो कौन सकते हैं। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अब इतने महान जैसे ही उन्होंने ये कर्तव्य दिखाया तो सबको लगा ये कोई साधारण इंसान नहीं है। और पांडवों में इतने शिष्टाचार थे और कौरवों में भी थोड़े बहुत थे कि जब कोई इतना ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है तो फिर क्या करना, उसको उसके सामने सिर नवाना। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। अब पितामह भीष्म तो जानते ही थे हर किसी को, सो उन्होंने कहा है कि मैं कौन हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह समझा देंगे। कौन? पितामह भीष्म। बस इतना बता देना कि आपको अंगूठी और गेंद किसने और किस तरह निकाल कर दी है। राजकुमार ने जाकर पितामह को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। जैसे ही बच्चों ने कहा कि हाँ ये कौन है, तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये हो ना हो ये आचार्य द्रोण ही ऐसा काम कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है सृष्टि पर। अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों। अब उन्होंने भी ये निश्चय कर लिया है कि बच्चों को, कौरव पांडवों को अब जो भी शिक्षा देगा वो कौन होगा, द्रोणाचार्य के ही हाथों उन्हें शिक्षा देनी है। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। अब जैसे ही बच्चों की परीक्षा, जो परीक्षा थी, जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा थी वो समाप्त हो गई है, तो अब गुरु दीक्षा में क्या देना है। तो अब जब गुरु दीक्षा में उनकी जो दान होता है वो देने का समय आया तो फिर उन्होंने क्या मांगा कि मुझे दान नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए एक काम करो कि जो भी वो काम करेगा तो फिर क्या करना है। तो पांचाल राज ने मेरी बहुत ज्यादा क्या की थी, बहुत ज्यादा उसने मुझे नीचा दिखाया था, तो जो कोई भी उसे कैद कर ला सके मेरे सामने वही मेरी गुरु दीक्षा होगी। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके, हार कर वापस आ गए। फिर पहले दुर्योधन गया था कि हाँ बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला कि मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, द्रुपद को आपके कदमों में लाकर हाजिर करूंगा, लेकिन वो तो नहीं, अपयशी हो गया। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा और द्रोण को पता था अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इसीलिए द्रोण ने खुद होके कहा है कि अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। और इस इंसिडेंट के बाद भी फिर क्या होता है, द्रोण जो होते हैं वो अर्जुन का लोहा मानने लगते हैं। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो।
अब द्रुपद राजा सामने आए हैं तो द्रोणाचार्य उनको कितने प्रेम भाव से कह रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें ना ही मारने वाला हूँ, ना ही तुम्हारी कोई इंसल्ट करने वाला हूँ, ना ही तुम्हें नीचा दिखाने वाला हूँ। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बचपन में जो हमारी मित्रता थी मैंने उसे बहुत स्नेह से रखा था अपने दिल में, उन यादों को। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा के साथ मित्रता कर सकता है, और तुमने ही कहा था ना मुझे कि एक राजा ही हो सकता है जो राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। और क्या हुआ, अर्जुन ने पूरा की पूरा राज्य जो द्रुपद राजा का राज्य है वो छीन लिया है। यानी अर्जुन ने किसके लिए छीना है वो, तो द्रोणाचार्य के लिए। यानी अब पूरा की पूरा राज्य किसके लिए और किसका हो गया, तो द्रोणाचार्य का। यानी पूरे राज्य के राजा कौन बन चुके हैं अब, द्रोणाचार्य। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ मित्रता चाहता हूँ, और तुमने ही मुझसे कहा था कि जो बराबरी वाले होते हैं उनमें ही राजा की ही राजा से मित्रता होती है, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटाता हूँ। इसलिए द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि ठीक है, तुमने ही कहा था ना, तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें लौटा देता हूँ। जो भी तुम्हारा आधा राज्य, यानी मैं भी राजा तुम भी राजा, फिर तो हम एक दूसरे में मित्रता हो सकती है। क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें आधा राज्य चाहिए ना। अब बोल रहे हैं कि अब मैं तो राजा हूँ और तुम अभी कहीं के भी राजा नहीं हो, तो लेकिन मुझे तुमसे दोस्ती करना है तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें अपना आधा राज्य दे देता हूँ। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। अब उसकी ही बातें द्रोणाचार्य द्रुपद को ही सुना रहे हैं। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा। द्रोणाचार्य को लगा ठीक है, जितना इसने मेरा अपमान किया था उसके लिए इतना काफी है, और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर हो गया। लेकिन बदले की घृणा दूर नहीं हुई, घमंड तो चला गया। हाँ, लेकिन बदला जो लेना था उसको, अब उसके मन में क्या है, द्रोणाचार्य के प्रति इतना द्वेष है कि वो हर पल यही सोचता है कि मैं कैसे इनसे बदला लूं। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। इतना द्वेष कि अब उसने जितने भी कठोर तप किए हैं वो इसीलिए किए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण का वध कर सके। साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। और उसने द्रुपद राजा ने देखा था अर्जुन का जो शौर्य है, जब उसने जब अर्जुन ने द्रुपद राजा को बंदी बनाया था तो उनकी उस समय एक इच्छा थी कि मुझे एक ऐसी पुत्री हो जो पुत्री का विवाह मैं किससे कर सकूं, तो अर्जुन से। आखिर ये उनकी आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसने धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। और यही धृष्टद्युम्न होता है जब धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य जो होते हैं मारे जाते हैं। इसीलिए धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसीलिए होता है ताकि वो द्रोणाचार्य को मार सके, क्योंकि उसके अलावा उन्हें कोई नहीं मार सकता था।